आगे सिलसिला चल सकेगा। अदरवाइज तो ये सारा निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा और हालात दिन ब दिन हमारे ये मुआशी हालात ये हैं कि हम कर्ज़ों से भी अब आप कह लें कि आगे निकल चुके हैं। हम कर्ज़े भी अदायगी के काबिल नहीं रहे अब। लेकिन उमर साहब, खबरें तो कुछ इस तरह की आ रही थी कि कुछ ऐसे सुपर सीड्स पाकिस्तान लेकर आए गए हैं जो कि अब उससे जब फ़ायदा उठाएंगे किसान तो फसलों का जो दौरानिया है, जो मुद्दत है, उसमें भी काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी कम वक्त में बहुत बेहतर तरीके से एक प्रोडक्टिव यूज़ उनका किया जा सकेगा। तो वो सुपर सीड्स क्या एक आम किसान तक नहीं पहुँच सकें? सर देखिए, कोई ऐसा सीड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉटन जो है, कॉटन का हम BT1 यूज कर रहे हैं और दुनिया में BT4 चल रहा है। अच्छा। हम BT1 90s से यूज कर रहे हैं और वही सीड जो है अभी तक इस मुल्क के पास है और आज तक कोई नया सीड नहीं आया। रिसर्च के इदारे फेल है, तमाम जो कंपनीज हैं वो कोई नहीं ऐसा सीड ला सकी। हमारी कॉटन की फसल तबाही उसी वजह से हुई कि हमने दुनिया के साथ तरक्की नहीं की और हम BT2 खरीदना चाह रहे थे 7-8 साल पहले, वो भी नहीं खरीद सके क्योंकि उस वक्त उसकी भी लाइफ एक्सपायर हो रही थी। हमने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त भी गवर्नमेंट से कि 2017 की बात है कि आप BT3 लाएं। BT2 इंडिया और चाइना में फेल हो गया है। उस वक्त से अब तक ये आप देख ले, 17 से आज तक 8 साल बनते हैं, तो इन 8 सालों में हम BT1 से ऊपर नहीं गए। और इसके अलावा अगर कोई सीड है, कोई ऐसा है तो हमें बताया जाए, हमें तो कुछ भी नहीं पता। ये सारी हवाई बातें हैं सर, इसमें कोई कोई सच्चाई नहीं है। आप आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का कहता है कि हमने 50% खाद ज्यादा बेची है इस साल गंदम पे, DAP। लेकिन अगर अगर आप कंपनियों के हालात देखें तो उनकी इस साल खाद जो है वो एक्स्ट्रा बच गई है, पिछले सालों की निस्बत 300-400 टन एक्स्ट्रा हो गई। फिर इसी तरह डीलर्स के पास स्टॉक अलहदा पड़े हैं। अब महकमे जो हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं और दूसरे नंबर पे जो साथ साथ IMF का हमारे ऊपर बोझ एक डाल दिया गया है कि सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है, उसके साथ साथ आबियाने भी बढ़ा दिए गए। सिंध ने भी सुपर टैक्स पास कर दिया, पंजाब ने भी कर दिया, बाकी 2 स्टेट्स भी कर देंगी। तो किसान को कहाँ कहाँ मारेंगे। और ये वाहिद वो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद वो शोबा है जो इस मुल्क को बचा सकता है। इसके अलावा और कोई शोबा नहीं है जो इस मुल्क को बचा सके। हम कमाते भी हैं, कौम को खिलाते भी हैं और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। तो अमर साहब ने कहा भी 7-8 साल पहले कोशिश की थी वो सीड खरीदने की, वो कामयाब नहीं हो सकी। जब हम हर साल 2.5-3 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसके सीड्स क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे ताकि उस इंपोर्टेड कॉटन से भी हम जान छुड़ा सकें? सर देखिए, हमारे रिसर्च के इदारे नकम्मे हैं। उन्होंने कोई रिसर्च की नहीं है, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। इस मुल्क पे बोझ है, उनको तो ताले लगाने चाहिए। अगर वो कुछ दे नहीं सकते मुल्क को तो उनको बंद करना चाहिए। ऐसे इदारों का क्या फायदा। दूसरे नंबर पे, मैं 2017 में इस मीटिंग का मेंबर था। मैंने उस वक्त भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप BT3 लेके आए, हम किसान हैं, हम पे करेंगे उसका, और अगर हमें बेनिफिट होगा तो हम क्यों नहीं पे करेंगे। हमारे पास अपनी रिसर्च नहीं है, हम दुनिया से भी रिसर्च खरीदने के काबिल नहीं है, हम सीड प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के काबिल नहीं है किसान को। तो किसान खुद किस तरह कर सकता है सारी अच्छा, चीजें। इस सीड से बताइएगा कि प्रोडक्शन में इजाफा होगा या क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या ये दोनों ही फायदे होंगे हमें? सर सीड से प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाएगा, क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और उसकी जो यील्ड है वो भी बेहतर हो जाएगी। हम और किसान का मुनाफा भी बेहतर हो जाएगा, सारी चीजें। और गवर्नमेंट को, आप अगर कॉटन अच्छी होती है आपके मुल्क में, वो एक्सपोर्ट होती है, कैश क्रॉप है, आप उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है अभी तक। तो अब ये बताइएगा, अब ये हालात अगर ये इसी तरह चलेंगे तो ये जो अगला हमारा सीज़न है ये फिर इसका मतलब पिछले सीज़न से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं होने जा रहा। हुकूमत अपने तौर पर बड़े बड़े दावे कर रही है, हम सूबाई हुकूमतों को भी बहुत दावे करते देख रहे हैं ज़राअत के शोबे में, और इसको ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने अगले 5 साल का एक प्लान अनाउंस किया, उसमें भी एक खुसूसी हैसियत दी गई है। तो फिर ऑन ग्राउंड इसका मतलब चीज़ें नहीं उससे तेज़ी से तब्दील होती नज़र आ रही हैं? सर बिल्कुल ऑन ग्राउंड कुछ भी तब्दील होता नजर नहीं आ रहा। पहले ये होता था, बजट में ऐलान होता था, हमने ज़राअत के लिए 3,000 अरब रख दिए, हमने 2,000 अरब रख दिए, हमने 500 अरब का ज़राअत को पैकेज दे दिया, लेकिन वो कभी आया ही नहीं हमारे पास। हमें कुछ दिखाएंगे, कोई पैसे रखेंगे, कुछ बजट में एलोकेट किया होगा तो फिर ही है। आप अगर सिर्फ फोटो सेशन के लिए चंद चीजें दे देने से
करोड़ों किसान हैं, उसमें से 1000, 1500 या 2000 किसान को कोई आप नवाज देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे उससे चेंज नहीं आएगी। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज करना है तो उस पे सिंसियर होके कोशिश करनी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है। हमारा सर्वाइवल इसी के साथ है, हमारे मुल्क का सर्वाइवल ज़राअत के साथ है। सही। और लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है अभी तक। एक आखिरी सवाल उमर साहब कि अब हुकूमत ज़ाहिर है प्राइस फिक्स नहीं करना चाहती, और वो हम पिछले गंदम के मामले पर देख चुके हैं। किसानों का इस पर क्या रिएक्शन है, उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं हुकूमत ही प्राइस फिक्स करे और हुकूमत के साथ मामला तय हों, या फिर अब वो भी प्राइवेट मार्केट की